जो एक दो बार खा गए तो वो लेने आते हैं बार बार। अच्छा, मतलब बार बार कहते हैं कि जी फल वही चाहिए हमें, वही चाहिए। तो चाहे 50 किलोमीटर दूर बैठा हो आदमी या 100 किलोमीटर दूर बैठा हो, फल जाएगा तो इसी बाग से जाएगा, वरना फल नहीं जाएगा। 20 से 24 कुंटल 24-25 कुंटल फल टूट गया था। मतलब 4.5 बीघे में लगभग 24-25 क्विंटल फल आपने तोड़ लिया था जी। दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव चौधरी अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे बाग में, ये अमरूद का बाग है। तो देखिए दोस्तों, आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, वो ये है कि किसानों की इनकम नहीं हो पा रही है, क्योंकि किसान भाई ट्रेडिशनल खेती में लगे हुए हैं, जैसे गन्ना गेहूँ धान करने की वजह से क्या होता है कि लागत बहुत ज़्यादा आ रही है। आज आप देख रहे हैं कि खाद के रेट, दवाइयों के रेट, हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और किसान का किसी भी आइटम का रेट बढ़ नहीं रहा है। हमेशा किसान को लॉस का सामना ही करना पड़ता है, क्योंकि किसान हमेशा घाटे में ही जाता है, अपने घर की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है। तो अब हमें ज़रूरत है कुछ बदलाव करने की, और हम बदलाव क्या करें, क्योंकि अभी तक ये भी नहीं पता है कि हमें करना क्या है। सब भ्रांतियाँ चल रही हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो किसान भाई बहुत परेशान है इस तरह से। तो अभी एक नए बदलाव के बारे में हम आपको दिखाएंगे और अभी मिलवाएंगे जो बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं, और क्या बदलाव उन्होंने किया है और कैसे वो इनकम ले रहे हैं, और बहुत खुश भी हैं। तो अभी आपका हम परिचय भी कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर थोड़ा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को आप दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। गांव भरवाड़ा जी। तहसील और जिला सब संभल जी। तो सर हम ये देख रहे हैं कि आपने ये काफ़ी बाग लगाया हुआ है। कितनी जगह में है ये बाग अपना? ये 4.5 बीघे में है। 4.5 बीघे, लगभग 1 एकड़ से थोड़ा सा कम। जी। तो सर आपके मन में ये विचार कैसे आया कि मुझे ये बाग लगाना है, और ये आपने अमरूद का बाग लगाया है, तो अमरूद का ही क्यों लगाना है? अमरूद का अच्छा लगा जी, मन में आया कि भी अमरूद का बाग लगाएंगे। अच्छा जी। और अच्छी पैदा लेंगे, और वो मिल ही रही है। बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में अमरूद सेब से भी महंगा बिक रहा है। और अमरूद देखिए, इंडिया एक कैपिटल हो चुका है जो कि शुगर के बहुत ज़्यादा मरीज हैं, और अमरूद एक ऐसा फल है जिसे कि जो शुगर के रोगियों को भी खिला सकते हैं, और बाकी नॉर्मल आदमी तो सभी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपका बाग ये कितने पुराना हो चुका है, कितना समय पुराना? ये लगभग 1.5 साल का हो गया। अभी मात्र 1.5 साल का है जी। और ये तो अच्छा खासा फ्रूटिंग दे रहा है ये। जी। तो सर जब आपने छोटे छोटे पौधे आए होंगे उस समय, तो कितने बड़े थे पौधे? लगभग पौधे थे 1.5 फीट के होंगे। लगभग 1.5 फीट के। तो आपने 1.5 फीट का पौधा लगाकर और ये पूरा बाग परवरिश कर लिया। जी। तो सर थोड़ा सा ये और बताइए कि लगाते समय आपने क्या क्या सावधानियां इसमें रखी थी? नहीं, लगाते समय तो खेत जोतवाया था और लगा के पानी दे दिया था बस इतना ही? मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ अलग से इसके लिए करना पड़ा? ना, कुछ नहीं। जी। अलग से कुछ नहीं। जी जी जी। मतलब खाली जुतवाई करवाई, गड्ढे करे और पेड़ लगा दिए। जी। उसके बाद क्या क्या देख रेख आपको करनी पड़ी? देख रेख बाद में फिर घास वास ना हो खेत में, और अच्छा जी, पेड़ गिरे ना। जी जी जी। छोटे पेड़ में से अमरूद तोड़ दो जी, ताकि गुद्दा मजबूत हो जाए, दोबारा टूटे ना पेड़। जी। तो ये पहली फसल इसने लगभग कितने दिन बाद दी थी लगने के? वर्षगांठ पे दे दिया था 1 कुंटल फल। मतलब एक फसल पहली आपने पहले साल में ले ली थी इससे, तो लगभग कितना एवरेज आपके फल का आ गया था? एवरेज तो लगाया नहीं अभी। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये है कि फल अच्छा दिया। 20 से 24 कुंटल 24-25 कुंटल फल टूट गया था। मतलब 4.5 बीघे में लगभग 24-25 क्विंटल फल आपने तोड़ लिया था। जी। तो सर थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे किसान भाई काफ़ी वो रहते हैं उत्सुक इस बारे में कि किस तरह की ज़मीन में इसको किया जाता है। हाँ, थोड़ी रेतली ज़मीन हो ना, ठंडी किस्म की, तो जी जी। अच्छा, मतलब ज़्यादा मोटी ज़मीन ना हो? हाँ, मोटी में लगाया ना, तो हमने जैसी में लगाया उसमें अच्छा चला, तो इतना ही बताएंगे। अच्छा, मतलब आपकी रेतीली ज़मीन है कुछ, तो उसमें अच्छा चल रहा है। जी। हाँ। तो सर थोड़ा सा ये भी आपको पता चल गया होगा आजकल के किस मौसम में इसका कैसा व्यवहार रहता है, मतलब किस मौसम में हमें ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, ऐसा तो कुछ ना कि उस मौसम में ज़्यादा देख रेख की जरूरत पड़ेगी। बरसात का फल लेंगे तो पन्नी ज़्यादा चलानी पड़ेगी। अच्छा, मतलब बरसात का फल लेंगे तो पन्नी, इसलिए ताकि कोई किसी तरह का कीट पतंगा या कुछ काटेगा तो ये अमरूद खराब हो जाएगा। अच्छा। तो ये साल में लगभग कितनी बार फल देता है? 3 बार की बताया हमें, अब दोबारा हमारा तैयार है। अच्छा, मतलब लगातार फल आ ही रहा है अभी। हाँ। तो मतलब आपको लग रहा है कि तीसरी बार भी फल दे ही देगा? दे देगा, और लेंगे तो दे देगा, कोई बात नहीं। जी जी जी। तो और क्या क्या देख रेख आपने करी है? थोड़ा सा अंदर आपके बाग को भी देख लेते हैं, कैसा कैसा आपने इसमें देख रेख की हुई है। ये जो पन्नियाँ आपने चढ़ाई हैं, ये किस टेक्निक से चढ़ाई जाती हैं, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए, क्योंकि किसान भाई जानना चाहते हैं। तो
पूरा बंडल लाना पड़ा है, जी। महंगा मिला है थोड़ा सा। जी जी जी। और बस ये लेबर से इकट्ठे करवा के तीनों सामान और जी। पेड़ पे चढ़ावाएंगे। तो ये पन्नी चढ़ाने का फायदा क्या मिला आपको, ये बताइए। पन्नी चढ़ाने का फायदा, जी। अमरूद पे कलर बढ़िया आएगा। अच्छा जी, ये भी बहुत शानदार अमरूद आपके हाथ में है, इसका तो देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है जी। दूसरी बात यह है कि छोटे अमरूद पे पन्नी चढ़ाएंगे तो कोई कीड़ा काटेगा इसे, तो उस पर नुकसान नहीं होने का, काट नहीं पाएगा वो, पन्नी चढ़ जाएगी तो। अच्छा, मतलब इस पर जाली और पन्नी चढ़ा दी तो किसी तरह का कोई कीट पतंगा इसे नुकसान हाँ, नहीं ये पहुंचाएगा। फल सुरक्षित हो जाएगा जी। और फिर उस पर जब कोई कीड़ा नहीं काटेगा तो इसमें अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे। अच्छा, मतलब जो सुड़ियाँ पड़ती हैं वो सुड़ी फल के अंदर नहीं पड़ेगी। सुड़ी से बचाव है पन्नी, अच्छा, सबसे बढ़िया। तो मतलब ये है कि किसी तरह का फंगस इसमें नहीं लगने वाला है, सुड़ी नहीं पड़ेगी इसमें, और फल एकदम आपका चमकदार और बढ़िया रहेगा। जी जी। तो सर दूसरा मैं ये कह रहा था कि पन्नी किस समय चढ़ाई जाती है, फल लगभग कितना बड़ा दाना होता है तो चढ़ा देते हैं? छोटे चीकू के बराबर। अच्छा, मतलब जैसे छोटे चीकू के इतना बड़ा लगभग साइज? जी हाँ, जैसे नींबू हो गया। अभी हम दिखाएंगे, अमरूद ही दिखा देंगे हमें। जी जी जी। तो देखो किसी पेड़ पे लगेगा जो बिना पन्नी के हैं, ये है नीचे देखो लग रहे हैं। जी जी जी। ये इतने बड़े अमरूद पे पन्नी चढ़ जाए अच्छा, तो ये सुरक्षित रह जाएगा। हाँ। अच्छा, जैसे अभी ये नीचे मिट्टी से लग रहा है, अगर ये ऐसे ही रह गया तो ये खराब हो जाएगा। हाँ। अगर इसमें पन्नी चढ़ गई, पन्नी चढ़ गई तो सही रहेगा, कोई खराब ना होने। जी बिल्कुल, एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, मस्त एकदम। जी। तो सर मैं देख रहा हूँ आपने इनकी जड़ों में मिट्टी चढ़वा रखी है, इससे क्या बेनिफिट मिला है आपको? इससे फल आएगा पेड़ पे तो पेड़ गिरे ना हवा से। जी। और दूसरा ये है कि दूर से मिलेगा जड़ को तो जड़ मजबूत होगी। अच्छा, मतलब पानी भी दूर से मिलना चाहिए इसको? हाँ। तो पानी की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है इस पौधे को, जैसे साल में कितना पानी या फिर किस समय पानी दिया जाता है, वो कैसे पता चलेगा? गर्मियों में 2-4 पानी फालतू लग जाए, नहीं वैसे सर्दियों में तो महीने में 1 पानी बते रहो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसमें आपने जो लगाया है ये बाग, लगभग कितनी दूरी रखी हुई है पेड़ से पेड़ की? पेड़ से पेड़ की दूरी है 8 फीट। अच्छा, और लाइन से लाइन? वो भी 8 फीट। मतलब आपने ब्लॉक प्लांटेशन कर दिया है, 8 फीट ही पेड़ से पेड़ और 8 फीट ही लाइन से लाइन। तो इसकी जो आप ये जुताई खुदाई करते हैं, ये किस तरह से करते हैं? वो छोटा ट्रैक्टर है हाथ से चलाने वाला। अच्छा, हाथ से चलाने वाला जो पावर वीडर होता है? जी। तो आप पावर वीडर से इसकी जुताई करते हैं, तो वो तो आपने स्पेशली इसी के लिए लिया था या किसी और काम के लिए था? मेरे पे नहीं है, किसी से ले रखा मैंने। जी, ले रखा किसी का। अच्छा, मतलब जुताई करें तो बढ़िया। अच्छा, किसी और के पास है तो आप जुताई कर देते हैं उससे, तो मतलब उससे एकदम फर्स्ट क्लास जुताई हो जाती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं, बहुत मस्त जुताई कराए। तो जुताई करते समय पेड़ के लगभग कितनी दूरी से हमें निकालना पड़ता है वो, ताकि इसकी जड़ें सुरक्षित रहें? भाई ये 8 फीट जगह है और वो 4 फीट का है जुगाड़, बीच में 2-2 फीट बच जा दोनों तरफ। अच्छा, दोनों तरफ 2-2 फीट बच जाता है, तो उसे भी अपना धीरे धीरे करके जुताई कर दो आराम से। तो जुताई खुदाई से ये हो गया, उससे सेवा जुताई कर दो 2 इंची तो कोई दिक्कत ना, जड़ तक भी चला जाओ फिर नट का जड़। अच्छा जी, अच्छा जी। तो कुल मिला के आपको ये लग रहा है कि हाँ, अमरूद की खेती हमें करनी चाहिए जरूर? हाँ, मेरे हिसाब से तो बढ़िया है जी। और क्या हमारे किसान भाइयों को आप कहना चाहेंगे इसके रख रखाव के बारे में, कहाँ नुकसान हो सकता है? क्योंकि देखिए हर चीज़ के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, तो मतलब क्या नुकसान? तो पेस्टिसाइड ज़्यादा लगाने से नुकसान हो जाएगा। अच्छा, मतलब पेस्टिसाइड का भी यूज ना करें, कम करें? ना करेंगे तो बढ़िया रहेगा, तो फल बढ़िया होगा। जी जी जी। तो सर ये तो बहुत ही आपने एक अच्छी बात बताई है कि पेस्टिसाइड का यूज ना करना। तो देखिए किसान भाइयों, अगर पेस्टिसाइड का आप यूज नहीं करेंगे तो फल भी अच्छा आएगा, सर बता रहे हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि पेस्टिसाइड यूज नहीं होगा तो आपके पैसे भी बचेंगे, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड बहुत महंगे आ रहे हैं। तो सर इसमें खाद पानी का कैसे कैसे रहता है? आप साल में कितनी बार देते हैं, कब कब देते हैं खाद? अभी तो 2-1 बार ही लगा 1.5 साल में। अच्छा, मतलब कुल इतनी कम लागत के खाद भी 1-2 बार लग रहा है, पानी भी थोड़े से लग रहे हैं, हल्की फुल्की जुताई कर दी। तो सर ये और बताइए, जैसे इसकी पेड़ की कटिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे कैसे कब कब होती है? कटिंग हमने अभी तो करवाई ना, पर जनवरी में करवाने का मन है जी। अब 5 फीट बता रहे हैं कि 5 फीट काटो इसे। अच्छा, मतलब नीचे से 5 फीट छोड़ कर ऊपर से काट दो? ऊपर काट दो जी। जैसे आप कटिंग करवाएंगे इसकी, तो कटिंग से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है? कटिंग से 1 गुद्दा काटेंगे तो 4 गुद्दे निकलेंगे इसमें से। जी जी जी। और उसमें फल अच्छा आएगा। अच्छा, फल भी अच्छा आएगा, यानी कि इसकी पुर्निंग बढ़िया होगी। हाँ, तो फल की क्वालिटी चढ़ाने का फायदा होगा, जब ऊंचा ना होगा तो। जी जी जी। नीचा रहेगा तो पन्नी चढ़ा देंगे, और कल को अगर फल तोड़ना भी है तो आसानी से भी टूट जाएगा। टूट भी जाएगा जी। तो कुल मिला के ये है कि हमें इसमें देख रेख में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और रख रखाव में इसके कोई प्रॉब्लम है नहीं। पौधे को बस थोड़ा बहुत देख रेख की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अच्छा, इस वैरायटी का नाम क्या है वो और बताइए सर? ये ताइवान पिंक वैरायटी है। ताइवान पिंक। तो ताइवान पिंक में सुपर ताइवान पिंक है या एडवांस ताइवान पिंक है?
एडवांस। अच्छा, ये एडवांस है आपकी जी। जो सादा वाली ताइवान पिंक है वो नहीं है। तो इसका फल भी देखिए दोस्तों, फल आप देख सकते हैं क्या शानदार इसका जो है फल आया हुआ है। और मेरे ख्याल से 400 450 ग्राम का दाना होगा ये। और खाने में भी ये समझ लीजिए कि इसका जो स्वाद है वो इतना शानदार है, इतना डिलीशियस है कि लोग खाने के बाद बार बार उसी बाग को पुकारेंगे कि जी फला जगह से ही हम लेके आएंगे। ये सच है क्या सर? हाँ, ये सही बात है जी। जो एक दो बार खा गए तो लेने आते हैं बार बार। अच्छा, मतलब बार बार कहते हैं कि जी फल वही चाहिए हमें। वही चाहिए। तो चाहे 50 किलोमीटर दूर बैठा हो आदमी या 100 किलोमीटर दूर बैठा हो, फल जाएगा तो इसी बाग से जाएगा, वरना फल नहीं जाएगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है। और देखिए दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि ट्रेडिशनल खेती आप कर रहे हैं, अगर आपके पास थोड़ी ज़मीन है तो थोड़ी जगह में लगाइए, अगर थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है तो थोड़ा आप 1-2 एकड़ में भी लगा सकते हैं, क्योंकि बागवानी ही एक ऐसा विकल्प है किसानों के लिए जिससे कि अपनी आय बढ़ा सकते हैं। देखिए, गेहूं, गन्ना, धान है, ये तो छोड़े ही नहीं जाएंगे, क्योंकि गेहूं भी खाने को चाहिए, धान भी चाहिए, और भी चीज़ें चाहिए। तो फसलें तो सभी होंगी, ख़त्म कोई नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा ये भी लेकिन यूज करो, थोड़ी थोड़ी अपनी जो है साइड इनकम बढ़ाने के लिए आप इसको कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसी ही नई नई जानकारियों के साथ फिर मैं आपके पास आ सकूं। तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।